सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 सांख्यिकी। दोस्तों, सांख्यिकी चैप्टर जो है आपका, इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने करवा दिया था कल। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं आसानी से। सभी विषयों का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और मैं कई बार आपको ये बता चुकी हूँ। आसानी से आप देख सकते हैं सभी वीडियोस को। तो चलिए हम सभी अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए एकत्र किए गए संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना तथा निर्वचन की रीतियों का विवेचन करता है। यानी कि सांख्यिकी क्या है? एक विज्ञान है और ये क्या करता है, जो दिए गए आंकड़े होते हैं उनका वर्गीकरण करता है, उनका प्रदर्शन करता है, उनका आपस में तुलना करता है और इस तरीके से हमें बहुत सारे आंकड़े प्राप्त होते हैं, चाहे वो जनसंख्या के आंकड़े हों, चाहे वो किसी खेल या खिलाड़ी के करियर के बारे में, किस तरीके से कब वो करियर के पीक पर थे, कब उन्होंने कितने रन बनाए, या किसी भी खेल की बात हो जाए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्कूल में भी ग्राफ बनता है हर बच्चे का, उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या बन रही है। तो इस तरीके से जो सांख्यिकी होता है वो हमेशा हमारे जीवन का ही एक अंग है। तो इसलिए यहाँ पर बाल विकास विषय में आपको इसके अंतर्गत इन्हीं सब चीजों को पढ़ना होगा। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, उपयोगिता के आधार पर सांख्यिकी के प्रकार बताइए। दोस्तों, उपयोगिता के आधार पर सांख्यिकी यहाँ पर दिया हुआ है 3 प्रकार का होता है। वर्णनात्मक सांख्यिकी यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इसके बाद है अनुमानिक सांख्यिकी यानी कि इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स, फिर है भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी यानी कि प्रेडिक्टिव स्टैटिक्स। तो इसके आधार पर ही यहाँ पर दोस्तों, उपयोगिता के आधार पर ही यहाँ पर सांख्यिकी को 3 भागों में बांटा गया है और इन तीनों भागों को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है ताकि अगर एग्जाम में पूछता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, आंकड़ों के प्रकार बताइए। दोस्तों, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। ये मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चंस में भी कल आपको बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में कोई एक अंतर बताइए। दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर होता है, चलिए देखते हैं। प्राथमिक आंकड़े मौलिक रूप से एकत्र किए जाते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े पहले से ही मौजूद होते हैं, अतः द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आवृत्ति वितरण से आप क्या समझते हैं। गैलिटमैन के अनुसार आवृत्ति वितरण एक व्यवस्था है जिसमें प्राप्तांकों या आंकड़ों का सारणीयन उनकी आवृत्ति के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, ये इस पूरे पेपर का यानी कि बाल विकास पेपर का लास्ट वीडियो है रिवीजन क्लास का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सभी वीडियोस को देखा होगा और सभी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए और बगल में आपको घंटी का भी निशान दिखाई दे रहा होगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और दोस्तों, आप सभी लोग को पता है, हमने आप लोगों के जो शिक्षण विषय है आपका सेकेंड पेपर, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। सभी विषयों को पढ़ा करके सुपर फास्ट रिवीजन कंप्लीट कर दिया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है। दोस्तों, मध्यमान का प्रयोग निम्न स्थितियों में करना चाहिए। जब अत्यधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को ज्ञात करना हो, जब वितरण के प्रत्येक अंकों को महत्व देना हो, जब वितरण सामान्य हो या दी हुई अंक श्रृंखला के समस्त अंक समान रूप से वितरित हो, जब औसत की गणना करनी हो या फिर जब अंकों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो। क्वेश्चन नंबर 33 है, रेखा चित्रण के 2 गुण लिखिए। दोस्तों, रेखा चित्रण के 2 गुण हैं। रेखा चित्रण की सहायता से निष्कर्ष या रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं और दूसरा है, रेखा चित्रण द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों को समझने में बहुत कम समय खर्च होता है, अर्थात समय की बचत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेखा चित्रण के कोई 2 दोष लिखिए। दोस्तों, अनेक व्यक्ति रेखा चित्रों से अनभिज्ञ होते हैं, वे इनको कोई महत्व नहीं देते हैं। रेखा चित्रों द्वारा यथार्थ आंकिक शुद्धता ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्तंभाकृति क्या होता है। दोस्तों, स्तंभाकृति या हिस्टोग्राम वह रेखा चित्र है जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित
किया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, मध्यमान का सूत्र लिखिए। दोस्तों मध्यमान का सूत्र होता है मध्यमान m इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, और ये जो सिग्मा होता है इसका मतलब होता है सम, मतलब सभी का योग, सभी आंकड़ों का योग और बटे कुल आंकड़ों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 37 है, संक्षिप्त विधि द्वारा मध्यमान की गणना करने का सूत्र लिखिए। दोस्तों मध्यमान m इक्वल टू ए एम प्लस, यहाँ पर कोष्टक में दिया हुआ है सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है मध्यमान की गणना का। क्वेश्चन नंबर 38 है, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। दोस्तों H.E. गैरेट के अनुसार जब अव्यवस्थित अंक या अन्य मापक्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। फिर से एक बार देखिए, जब अव्यवस्थित अंक या अन्य मापक्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित प्राप्तांकों में बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब क्या होता है, कल मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था। बहुलक का मतलब बहुत बार, बहुलक बहुत बार, जो बार बार आया हो वही क्या होगा, बहुलक होगा। जैसे कि 15, 12, 16, 16, 16, 16, 17। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, 16 आई है, तो 16 बहुलक हो गया, क्योंकि 16 की पुनरावृत्ति कई बार हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से कल भी मैंने आपको समझाया था जब मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, आवृत्ति बहुभुज के दो गुण लिखिए। दोस्तों आवृत्ति बहुभुज के दो गुण हैं। आवृत्ति बहुभुज का उपयोग आंकड़ों की विवरण प्रकृति को समझने के लिए भी किया जाता है, जबकि आवृत्ति बहुभुज का उपयोग दो या दो से ज्यादा समूहों की तुलना के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आवृत्ति बहुभुज के दो दोष लिखिए। दोस्तों आवृत्ति बहुभुज के दोष हैं, यहाँ पर आप देखिए, केवल सतत कॉन्टिन्यूअस आंकड़ों के लिए ही आवृत्ति बहुभुज को प्रदर्शित किया जा सकता है। आवृत्ति बहुभुज की सहायता से कोई संख्यात्मक तुलना नहीं की जा सकती है। तो ये दोष हैं आवृत्ति बहुभुज के। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। किसी भी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है या बहुलांक कहलाती है, ये आपको पता है। और बहुलक बार बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि इसको जरूर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के नाम लिखिए। दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक। इन तीनों को बिल्कुल आप याद कर लीजिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं और इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन, मीडियम और मोड। क्वेश्चन नंबर 44 है, अवर्गीकृत अनुग्रह डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। अगर विषम संख्या दी है तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, n+1 बटा 2वां पद, यानी कि n+1/2th पद। तो इस तरीके से यहाँ पर जितनी पदों की संख्या है उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो माध्यिका मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपके अतिलघु उत्तरी में वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरी क्वेश्चंस हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन में आप लोग को कराए हैं, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो सेकंड पेपर हो, दोनों ही आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही 50-50 नंबर के हैं और दोनों के ही सभी बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करवा दिए आप लोग के सुपर फास्ट रिवीजन के। आप लोग को वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लोग प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे वीडियोस और आगे चल करके आपके एग्जाम में भी ये बहुत ही लाभदायक होंगे। बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए दोस्तों और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भी कॉलेज ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को जाना चाहिए और भी प्रशिक्षुओं तक पहुंचना चाहिए। प्लीज दोस्तों आप लोग उसको शेयर कर दिया करिए ताकि जो मेहनत हम करते हैं आप लोगों के लिए, ये मेहनत तभी सार्थक होगी जब अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक हमारे वीडियोस पहुंचेंगे और अधिक से अधिक प्रशिक्षु इससे लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करेंगे और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे और लगातार ऐसे ही अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहेंगे ताकि लगातार हम आपके लिए ऐसे अच्छे से वीडियोस बनाते रहें और लगातार हम आपका ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। तो दोस्तों हमारा एक ही लक्ष्य है, आप सभी लोगों को शिक्षक बनते हुए देखना। तो इसके लिए हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाएंगे ताकि आप लोग जल्द से जल्द शिक्षक बन सकें और जल्द से जल्द हमारे देश के भविष्य को संवारने में आप भी अपना योगदान दे सके। तो बस ऐसे ही हमारा और अपना संबंध बनाए रखिए दोस्तों। लगातार हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आप लोग भी ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।